अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बड़ा अहम फ़ैसला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। जैसा कि आपको पता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान पे तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुरू की थी और इमरान ख़ान साहब ने एक पब्लिक मीटिंग में जिसमें गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया था, उस पब्लिक मीटिंग में जो पब्लिक प्रोसेशन था उसमें एक जज थी ज़ेबा चौधरी। उनके मुतल्लिक़ कहा था कि हम इनके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई करेंगे क्योंकि उन्होंने रिमांड दिया शहबाज गिल को और जिसकी वजह से उनको जेल में रहना पड़ा और उन पर मुबैना तौर पर जो एजेंसीज़ हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और दूसरे जो इदारे हैं उन्होंने तशद्दुद किया, जिस पर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दो जज साहबान हैं उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस दे के फुल बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट कर दिया और इमरान ख़ान साहब पर तौहीन अदालत का फ़र्द जुर्म उन्होंने आयद कर देना था। और इससे पहले इमरान ख़ान साहब ने 2 दफ़ा जवाब जो है तौहीन अदालत का जमा करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों दफ़ा जो जवाब जमा कराया, दोनों दफ़ा जज साहबान उस जवाब से, इमरान ख़ान साहब के जवाब से मुतमिन ना हुए। उन्होंने कहा कि आपके वकीलों ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 3 फ़ैसले हैं, जिन फ़ैसलों का उन्होंने ज़िक्र किया, एक तलाल चौधरी साहब के फ़ैसले का, एक निहाल हाशमी साहब के फ़ैसले का और उन्होंने एक पुराने फ़ैसले का ज़िक्र किया कि ये क्या इन्होंने तीनों फ़ैसले पढ़े हैं। पढ़ने के बाद, और इसमें एक और भी फरदौस आशिक अवान का भी एक फ़ैसला था तौहीन अदालत की कार्रवाई में कि क्या तीनों फ़ैसलों को देख के जवाब जमा करवाएं ताकि इमरान ख़ान साहब के लिए मुश्किलात आगे ना पेश आएँ। और आज आपको बताता चलूं कि आज इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट की वो 2 बजे शुरू हुई। इमरान ख़ान साहब कोर्ट में गए, उन्होंने वहाँ पर अपने आप को सरेंडर किया। उन्होंने कहा कि भी मैं कोर्ट के सामने माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ और मैं जो दीबा चौधरी साहब हैं वहाँ पर जाऊँगा, ज़ेबा चौधरी साहब सॉरी, उनकी कोर्ट में जाऊँगा, वहाँ पर जाके मैं वहाँ पर एक्सक्यूज़ करूँगा और इंशाअल्लाह ताला आइंदा ये जो रेड लाइन है जुडिशरी की, मैं इसको अबूर नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी मिसकंसेप्शन अवाम में क्रिएट ना करें। अब इसको मैं आपको व्यूअर्स बताता चलूँ कि इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान के एक बिलाशुबा मकबूल तरीन लीडर हैं और इससे एक पहले और वाक़या हुआ जिसमें दहशतगर्दी की जनाब चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने दफ़ात को हज़फ करके सेशन कोर्ट में केस भेज दिया। उसमें भी ये हुआ कि दहशतगर्दी की दफ़ात तो लगती नहीं थी, जिस पे उन्होंने कहा कि क्या दहशतगर्दी जो कहा क्या वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। इस पे प्रोसिक्यूटर्स चुप कर गए। अब यके बाद दीगरे दो इमरान ख़ान साहब को रिलीफ़ मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। मैं आपको बताता चलूँ अतर मिनुल्लाह साहब जो है बहसीयत जज, उनका किरदार बड़ा साफ़ है, बड़ा वाज़ेह है और बड़ा टू द पॉइंट और बड़ा क्लियर है। उन्होंने अगर रिलीफ़ बनता हो उसमें कोई भी पार्टी हो, शीरी मज़ारी हो, शहबाज गिल हो, मियाँ अतात आरड़ साहब हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, जिसका रिलीफ़ बनता है उसको वो रिलीफ़ देते हैं। रिलीफ़ गिविंग जज हैं। पाकिस्तान में रिलीफ़ गिविंग जज साहिबान नहीं रह गए। पाकिस्तान में जो हमारे जो ऑनरेबल जजेज़ हैं वो रिलीफ़ को देना ज़रा मुश्किल समझते हैं। जो अतर मिनुल्लाह साहब जैसे जज साहिबान हैं वो रिलीफ़ को खुशी से और एज ए मैटर ऑफ राइट पार्टीज़ को देते हैं। तो व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि इमरान ख़ान साहब को ये जो यके बाद दीगरे दो एक दहशतगर्दी की दफ़ात का ख़त्म हो जाना और तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको डेफर कर देना, इमरान ख़ान साहब के लिए बड़ा ही एक इस मोड़ पे, इस नाजुक मोड़ पे बड़े अच्छे और उनके हक़ में फ़ैसले आए हैं। और ऊपर से उन्होंने आज कहा भी है कि मैं शायद हफ्ते वाले दिन बताऊंगा कि किस दिन मैंने अवाम को कॉल देनी है। तो ये जो सारे चीज़ें तय हो रही हैं ये मुस्तकबिल के, एक तो जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का तयन करना है, जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो इस टाइम बड़ी सरगर्म है, और एक और बात जिसमें जो नेक्स्ट इलेक्शंस का ऐलान है। नेक्स्ट जो मौजूदा हुकूमत है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, वो इस टाइम फ़ैसला नहीं कर पा रही कि नेक्स्ट इलेक्शन
कब करवाने चाहिए, क्योंकि जो मकबूलियत है इस हुकूमत की वो बिल्कुल इंतहाई नीचे जा चुकी है। और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, जो मुख्तलिफ सर्वे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो पाकिस्तान के जलसे जुलूस प्रोसेशंस और रैलियां कर रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक मकबूल लीडर के तौर पर पहचाने जा रहे हैं। और अगर इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है, इलेक्शन 2022 या 23 में ही होंगे, तो उसमें इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है वो एक मजबूत पोजीशन लेकर सामने आएगी। अभी बड़ा वक्त है इस पे प्री मेच्योरली कुछ कहना बाज़द क्यास है, लेकिन व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि आज जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से एक तो रूल ऑफ लॉ जो है वो बड़ा वाज़ेह हुआ। और मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो काम इससे पहले किए कि एक, अगर कोई पिटीशन रात को दायर होती है तो उसके लिए वो रात को भी खुल जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आउट ऑफ द बॉक्स हल देखा, जो कि हमारी तमाम कोर्ट्स में आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोल्यूशन नहीं किया जा रहा था। एक मुझे याद आ रहा है, एक पुरानी फिल्म थी सुल्तान राय साहब की, तो वो अदालत में जाते हैं, वो जाके अदालत में कहते हैं कि 3 बजे के बाद पहुंचते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने कहा जी अदालत तो बंद हो गई है। तो वहाँ पर एक उन्होंने डायलॉग बोला जो आज हमारी अदलिया के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने कहा कि जुल्म 24 घंटे और अदालत सुबह 8 से लेकर 3 बजे तक। तो मेरा ख्याल है कि ये उस डायलॉग का एक पेश मंज़र है, एक पस मंज़र है। तो ऑनरेबल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रीएम्प्टिव मेजर लिया है, एक प्रोएक्टिव मेजर लिया है, बड़ी अच्छी बात है। जो चीफ जस्टिस साहब हैं अतर मिनुल्लाह साहब, बड़ी वो एहसन इकदाम कर रहे हैं और बग़ैर किसी ज़ात के, बग़ैर किसी जमात के, बग़ैर किसी सियासी पार्टी के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो वो इस तरह की डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं, ये काबिल तहसीन है। और वॉइस ऑफ जस्टिस ऐसे जज साहबान के लिए बड़ा एक ऑनरेबल एक ट्रिब्यूट पेश करती है। और व्यूअर्स, अगर आपको तौहीन अदालत पे, दहशत गर्दी पे, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन हो, कोई इस्तफसार हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट्स में आप बता दीजिएगा। हमारी टीम इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई करेगी विदिन 24 आवर्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।